बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हक़्क़ुल मुस्लिमी अलल मुस्लिमी खम्सन। मुसलमान के मुसलमान पर 5 हुकूक हैं और उनसे पहला हक रद्दुस सलाम, सलाम का जवाब देना। जब आपको कोई शख्स सलाम करे तो आप उसके सलाम का जवाब जरूर दें। दूसरी रिवायत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अफ़शुस सलाम, कि सलाम को फैलाओ, सलाम को आम करो। माशरे के अंदर सलाम करने से मोहब्बतें फैलती हैं, नफरतें कम होती हैं, तो इसलिए सलाम को आम करना चाहिए। दूसरा हक वइयादतुल मरीज, बीमार की इयादत करना। अगर कोई बंदा बीमार हो तो उसकी तीमारदारी करना, इयादत के लिए जाना बहुत बड़ी नेकी है और सवाब का काम है। रवायत में आता है कि जो शख्स सुबह के टाइम किसी मरीज की इयादत करता है तो 70,000 फरिश्ते शाम तक उसके लिए दुआएं करते रहते हैं, और जो फर्ज शाम को किसी बीमार की इयादत करता है तो सुबह तक 70,000 फरिश्ते उसके लिए दुआएं करते रहते हैं। सुभान अल्लाह। तीसरा हक वह इत्बाउल जनाइज, जनाजों के साथ जाना। जब एक मुसलमान का विसाल हो जाए तो दूसरे मुसलमानों के ऊपर ये वाजिब है कि वो उसके जनाजे के साथ चलें, नमाज जनाजा अदा करें और तदफीन के सारे अमल से उसको गुजारें। और जो फर्द ऐसा करेगा तो उसके लिए 2 किरात का सवाब है, और 1 किरात का जो सवाब है वो उहद पहाड़ के बराबर है। सुभान अल्लाह। तो कोशिश करनी चाहिए कि जनाजे के जो सारे लवाजमात हैं उनको हम पूरा करें। चौथा हक वह इजाबत दावा, दावत को कबूल करना। अगर एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को खाने की दावत देता है तो उसकी दावत को कबूल करना चाहिए। अगर एक फर्द दूसरे मुसलमान को किसी अच्छाई की दावत देता है, नेकी की दावत देता है, तो उस अच्छाई और नेकी की दावत को भी कबूल करना चाहिए। पांचवा हक व तशमीतुल आतिस, छींक का जवाब देना चाहिए। जब एक मुसलमान को जब छींक आए वो अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो दूसरे मुसलमानों के ऊपर जरूरी है, वाजिब है कि वो यरहमुकल्लाह कहें। तो ये जो 5 हुकूक हैं ये नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें वाज़ेह तौर पर बता दिया है। तो दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।